नमस्कार दर्शक मित्रों, हर हर महादेव देव। अगर आपकी कोई प्रेम या विरह की वेदना हो या कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कोई विवाहित स्त्री जिसे आप पसंद करते हैं, यह काम कर लो, वो मरते दम तक आपको देती रहेगी। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज फिर मैं हर रोज की तरह एक नया टोटका लेकर आया हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यदि मनपसंद स्त्री को आप पसंद करते हैं, मनपसंद स्त्री से आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ आप कुछ और करना चाहते हैं, पर वह हो नहीं पाता, वो स्त्री मना कर देती है। कोई ना कोई बहाने से आपको कोई ना कोई बात बोलकर आनाकानी कर देती है और आप काफी व्याकुल हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप एक चुटकी हल्दी यहां डाल देते हो तो आप जो चाहते हो वह स्त्री खुद आपको बोलेगी और वह स्त्री आपको सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी। यदि आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं और उससे अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, आप उसका प्यार चाहते हैं, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बोलेगी, बस एक चुटकी हल्दी अगर आप यहां डाल दें तो एक चुटकी हल्दी को आपको कहां डालना है, किस समय डालना है और कौन सी जगह पर डालना है, सारी विधि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे और नीचे कमेंट में प्यार के नाम के साथ जय हो। कामदेव गुरु जरूर लिखें। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है। किसी व्यक्ति का दिल किसी स्त्री पर आ जाता है, किसी स्त्री से मोहब्बत हो जाती है और आप एक स्त्री को दिल दे बैठते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज का वीडियो खास तौर से आपके लिए है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके प्यार को पाना चाहते हैं, उसके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, हनीमून मनाना चाहते हैं, अपने सारे शौक आप उसके साथ पूरे करना चाहते हैं। और अगर आपकी इच्छाएं भी ऐसी हैं और आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आज का जो टोटका है वह मात्र एक चुटकी हल्दी से हो जाएगा। ये काफी असरदार टोटका होने वाला है। इस टोटके को करने के लिए एक चुटकी हल्दी ही काफी है। आज के इस टोटके को अगर आप सख्ती से प्रयोग करेंगे तो यह इतना शक्तिशाली टोटका होने वाला है कि आप जिस भी स्त्री पर यह टोटका करेंगे वो स्त्री आपके कदम चूमेगी, आपको दिल दे बैठेगी, आपके दिल की धड़कन बन जाएगी। आपसे बात किए बिना उसे नींद नहीं आएगी। दिन रात वह सिर्फ आपके बारे में सोचेगी, आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगी, आपको फोन करेगी, आपको मैसेज करेंगी। उसके रात और दिन का चयन खत्म हो जाएगा। वह आपके प्यार में व्याकुल हो जाएगी और जब तक उसको आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक वह परेशान ही रहेगी। उसके मन को चैन नहीं मिलेगा। तो यह एक चुटकी हल्दी आखिर डालना कहां है, किस प्रकार से यह टोटका काम करता है, मैं सारी विधि एक एक करके आपको बताऊंगा। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हल्दी का टोटका एक ऐसा शक्तिशाली वशीकरण होता है जो हल्दी के द्वारा किया जाता है। हल्दी के अंदर वो शक्ति है जो आपके जीवन की सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की हिम्मत रखती है। हल्दी के अंदर एक खास शक्ति होती है और यही शक्ति आपके जीवन की सभी नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक शक्तियों को आपके जीवन से बाहर निकालने का काम करती है। हल्दी घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। इस हल्दी का इस्तेमाल अगर आप उस तरह से कर लेंगे जिस तरह से मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और अपने जीवन में उसे पाना चाहते हैं, आप उस पर जीत हासिल कर लेंगे। हल्दी के टोटके से आप अपने जीवन के ग्रहों को भी सही स्थान पर पहुंचा सकते हैं। आप अपने जीवन के कुप्रभाव को खत्म कर सकते हैं। अगर किसी ने आपके लिए भला बुरा कहा है, बद्दुआ दी है, श्राप दिया है, तो आज जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप उस बद्दुआ के असर को भी कम कर सकते हैं। और अगर खास तौर से जब आप किसी स्त्री को पाने के लिए यह कर रहे हैं, तब तो यह 101% आपको रिजल्ट देगा ही देगा।
दोस्तों, कई बार आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को यह बात नहीं बता पाते। आप उससे प्रेम करते हैं। जब भी आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। आप उस व्यक्ति को देखते तो जरूर हैं, लेकिन अपने मन की भावना उस व्यक्ति को नहीं बता पाते। आप उस व्यक्ति को नहीं बोल पाते कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। श्राप दिया है तो आज जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप उस बद्दुआ के असर को भी कम कर सकते हैं। और अगर खास तौर से जब आप किसी स्त्री को पाने के लिए यह कर रहे हैं, तब यह उपाय आपके भीतर ऐसी ऊर्जा जगाएगा जो आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा। क्योंकि दोस्तों, असली टोटका बाहर नहीं भीतर काम करता है। कई बार आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को यह बात नहीं बता पाते। आप उससे प्रेम करते हैं। जब भी आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। आप उस व्यक्ति को देखते तो जरूर हैं, लेकिन अपने मन की भावना उस व्यक्ति को नहीं बता पाते। आप उस व्यक्ति को नहीं बोल पाते कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। और यही झिझक धीरे धीरे आपके मन में डर बन जाती है। आपको लगता है कहीं उसने मना कर दिया तो क्या होगा, कहीं वह हंस दी तो क्या होगा, कहीं उसने आपको गलत समझ लिया तो क्या होगा। और इसी डर की वजह से आपके भीतर की ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे किसी की बद्दुआ या किसी नकारात्मक शक्ति ने आपके आत्मविश्वास को जकड़ लिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा श्राप डर होता है और सबसे बड़ा टोटका साहस। जब आप अपने मन को मजबूत करते हैं तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसलिए इस उपाय को करने से पहले आपको अपने भीतर यह संकल्प लेना होगा कि मैं खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। मैं खुद को किसी की बद्दुआ का शिकार नहीं बनने दूंगा। अब इस पूरे उपाय में सबसे पहली चीज है आपका विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी क्रिया केवल एक साधारण क्रिया बनकर रह जाती है। आपको रात के समय जब चारों तरफ शांति हो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जलाना है। वह दीपक किसी भी तेल का हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल रोशनी देना नहीं, बल्कि आपके मन के अंधेरे को भी दूर करना है। दीपक के सामने बैठकर आपको अपनी आंखें बंद करनी है और उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन में स्पष्ट रूप से लाना है जिससे आप प्रेम करते हैं। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ अपने मन में महसूस करना है। फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर बहुत धीरे से यह कहना है कि मेरे मन में जो प्रेम है वह सच्चा है, वह पवित्र है और वह किसी के लिए भी बुरा नहीं है। जब आप यह शब्द बोलते हैं तो आपके भीतर जो घबराहट है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आपको 3 गहरी सांसें लेनी है और हर सांस के साथ यह महसूस करना है कि आपके अंदर का डर बाहर निकल रहा है और उसकी जगह साहस आ रहा है। कई लोग सोचते हैं कि टोटका मतलब कोई रहस्यमयी वस्तु, कोई खास मंत्र या कोई गुप्त क्रिया, लेकिन असली शक्ति आपके विचारों में होती है। अगर आप बार बार यह सोचेंगे कि मुझ पर किसी की बद्दुआ है, तो आप खुद अपने ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि मैं मजबूत हूं, मेरा प्रेम सच्चा है और मुझे अपने मन की बात कहने का पूरा अधिकार है, तो वही विचार आपकी ढाल बन जाएंगे। इस प्रक्रिया को लगातार 7 दिनों तक करना है और हर दिन अपने मन में उस व्यक्ति के साथ एक सकारात्मक दृश्य बनाना है, जैसे वह आपकी बात ध्यान से सुन रही है, मुस्कुरा रही है, आपकी भावनाओं को समझ रही है। जब आप बार बार ऐसा दृश्य अपने मन में बनाएंगे तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगेगा और आपके व्यवहार में स्वाभाविक आत्मविश्वास आने लगेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, प्रेम कभी भी जबरदस्ती से नहीं मिलता। प्रेम आकर्षण से आता है और आकर्षण आत्मविश्वास से आता है। इसलिए यह उपाय किसी को मजबूर करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को निखारने के लिए है। जब आप खुद में निखार लाएंगे तो सामने वाला भी आपके बदलाव को महसूस करेगा। आपको अपने पहनावे, अपने बोलने के तरीके और अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। साफ सुथरे कपड़े पहनें, बात करते समय आंखों में आंखें डालकर बात करें, लेकिन सम्मान बनाए रखें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या दबाव न बनाएं। अगर वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझेगी तो धीरे धीरे वह खुद आपके करीब आने लगेगी। और अगर किसी कारण से वह आपकी भावनाओं को स्वीकार नहीं करती तो भी इसे असफलता न माने,
क्योंकि सच्चा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही आप सही व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला ही हमारी खुशी का एकमात्र स्रोत है, लेकिन असली खुशी भीतर से आती है। इसलिए इस पूरे उपाय का सार यही है कि आप खुद को मजबूत बनाएं, अपने मन से डर को निकालें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और अपने प्रेम को सम्मान के साथ व्यक्त करने का साहस जुटाएं। जब आप यह कर पाएंगे तो कोई भी बद्दुआ, कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी पुराना डर आपके रास्ते में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। याद रखें, शब्दों में शक्ति होती है, इसलिए अपने लिए हमेशा अच्छे शब्द बोलें, अपने लिए अच्छा सोचें और अपने प्रेम को पवित्र बनाए रखें। यही असली टोटका है, यही असली उपाय है और यही वह शक्ति है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। और आगे समझिए कि जब आप लगातार 7 दिनों तक इस साधना जैसे अभ्यास को करते हैं तो आपके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। पहले दिन आपको केवल थोड़ी शांति महसूस होगी, दूसरे दिन थोड़ा आत्मविश्वास, तीसरे दिन आपको लगेगा कि आप अब उतना नहीं घबराते जितना पहले घबराते थे, और चौथे 5वें दिन तक आते आते आपके शब्दों में स्थिरता आने लगेगी, आपकी चाल में ठहराव आने लगेगा, आपकी आंखों में एक अलग प्रकार की चमक दिखाई देने लगेगी। क्योंकि जब मन का डर कम होता है तो चेहरा अपने आप दमकने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से आपका वास्तविक आकर्षण शुरू होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात जोड़ दीजिए। हर सुबह उठकर दर्पण में खुद को देखिए और बिना हिचक के अपने आप से कहिए कि मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मेरी भावनाएं सच्ची हैं और मुझे उन्हें व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। यह छोटा सा वाक्य आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतरता है और वही आपके व्यवहार को बदलना शुरू कर देता है। अब कई लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि वे केवल कल्पना में जीते रहते हैं और वास्तविक कदम नहीं उठाते। याद रखिए, यह उपाय आपको साहस देने के लिए है, लेकिन बोलना आपको ही होगा। सही समय आपको ही चुनना होगा। जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति सहज है, शांत है और बात सुनने की स्थिति में है, तब बिना किसी भारी शब्दों के, बिना किसी फिल्मी संवाद के, सरल शब्दों में अपनी भावना व्यक्त कीजिए। कह दीजिए कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। बस इतना ही काफी है। सच्ची भावना को लंबी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी सच्चाई को महसूस करेगा तो उसका उत्तर भी साफ और सच्चा होगा। अब अगर उत्तर सकारात्मक मिलता है तो विनम्र रहिए, अहंकार मत लाइए। प्रेम मिला है तो उसे संभालिए, और अगर उत्तर नकारात्मक आता है तो टूटिए मत, क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं कि आप में कमी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए नहीं बना, और यह जान लेना भी एक प्रकार की जीत है। अब जहां तक बद्दुआ या श्राप की बात है तो समझ लीजिए कि किसी के शब्द तभी असर करते हैं जब हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। अगर कोई आपको कह दे कि तुम सफल नहीं हो सकते और आप उसे सच मान लें तो वही शब्द आपके लिए श्राप बन जाते हैं। लेकिन अगर आप भीतर से कहें कि मैं अपने कर्म से अपनी दिशा तय करूंगा तो वही शब्द बेअसर हो जाते हैं। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए, नकारात्मक लोगों से दूरी रखिए, अपने समय को सीखने, निखारने और आगे बढ़ने में लगाइए। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और प्रेम अपने आप आकर्षित होने लगता है। याद रखिए, आकर्षण केवल चेहरे से नहीं होता, वह व्यक्तित्व से होता है, और व्यक्तित्व बनता है अनुशासन से, स्पष्ट सोच से और सकारात्मक ऊर्जा से। इसलिए इस पूरे उपाय को केवल एक क्रिया न समझें, बल्कि इसे आत्मविकास की शुरुआत मानें। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें, मधुर भाषा का प्रयोग करें और सबसे जरूरी, सामने वाले की स्वतंत्रता का सम्मान करें। प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान होना चाहिए, दबाव नहीं, विश्वास होना चाहिए। अगर आप यह संतुलन बना लेते हैं तो किसी भी प्रकार का डर, बद्दुआ या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। अंत में यही याद रखिए कि सच्चा टोटका आपके शब्दों में नहीं, आपके कर्म में है, आपकी नीयत में है
आपके आत्मविश्वास में है। जब ये तीनों मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आपके सही रास्ते से भटका नहीं सकती। इसलिए आज से ही निर्णय लीजिए कि आप अपने डर को त्यागेंगे, अपने प्रेम को सम्मान देंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएंगे। यही वास्तविक शक्ति है, यही सच्चा उपाय है और यही वह मार्ग है जो आपको भीतर से अडिग और बाहर से आकर्षक बनाता है।